नमस्कार। आज हम क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड के अंतर्गत मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रमों का अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने साथियों से ज़्यादा है वो शेयर करें। वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन 78.08% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78.08% पाई जाती है। यदि नाइट्रोजन का प्रतीक देखें तो वो होता है N और परमाणु क्रमांक होता है 7। वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है वो सामान्य ताप या दाब के ऊपर है वो गैसीय अवस्था अर्थात N2 रूप के अंदर है वो पाई जाती है। सभी सजीवों के लिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण होती है। जीव जंतु नाइट्रोजन को प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के रूप में ग्रहण करते हैं, तो पेड़ पौधे इसे नाइट्रेट के रूप में है वो ग्रहण करते हैं। तो सभी सजीव इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। सजीवों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न प्रक्रमों द्वारा ग्रहण करना एवं उनसे पुनः इसका वायुमंडल में मिलना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अर्थात नाइट्रोजन चक्र एक प्राकृतिक एवं जैव रासायनिक प्रक्रम है। नाइट्रोजन चक्र क्या है? एक प्राकृतिक और जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन पेड़ पौधों को नाइट्रेट नाइट्राइट के रूप में मिलती है तथा इनके मृत होने पर है वो पुनः है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। मृदा में नाइट्रोजन चक्र के ये 3 प्रक्रम है, जिसमें से पहला प्रक्रम है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दूसरा है नाइट्रोजन का खनिजन और तीसरा है नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण। इन तीनों प्रक्रमों का एक एक करके है वो अध्ययन करते हैं। नाइट्रोजन चक्र का पहला प्रक्रम है स्थिरीकरण। अकार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन जो अकार्बनिक रूप में है, इसका विभिन्न कार्बनिक रूपों में परिवर्तन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडल में विद्यमान जो अकार्बनिक नाइट्रोजन जो N2 रूप में है उसे कार्बनिक रूप में परिवर्तन किया जाता है, उसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र का दूसरा प्रक्रम है खनिजन। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण से विपरीत प्रक्रम है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक नाइट्रोजन होती है वो अकार्बनिक नाइट्रोजन के अंदर है वो बदलती है। अभी हमने जाना कि जो स्थिरीकरण प्रक्रम है उसके अंदर है वो अकार्बनिक नाइट्रोजन है वो कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलती है, जबकि खनिजनन की प्रक्रिया के अंदर कार्बनिक नाइट्रोजन है वो अकार्बनिक नाइट्रोजन के अंदर है वो बदलती है। कार्बनिक नाइट्रोजन जो प्रोटीन रूप के अंदर है वो एंजाइमिक जल विश्लेषण के द्वारा प्रोटियोस, पेप्टोन्स, एमिनो यौगिक, नाइट्राइट एवं नाइट्रेट के अंदर है वो बदलती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं खनिजन। नाइट्रोजन का खनिजनन 3 प्रक्रियाएं, जिसमें से एक है अमीनीकरण, दूसरा है अमोनीकरण और तीसरा है वो नाइट्रीकरण के द्वारा होता है। हमने अभी जाना कि खनिजनन कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलने की एक प्रक्रिया है जो मुख्यतः अमीनीकरण, अमोनीकरण एवं नाइट्रीकरण इन 3 प्रक्रमों के द्वारा है वो पूर्ण होती है। इन तीनों प्रक्रमों के अंदर क्या क्या होता है इनको एक एक करके है वो समझते हैं। खनिजनन का पहला प्रक्रम है अमीनीकरण। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइमिक क्रिया के द्वारा संकीर्ण एमिनो अम्लों के अंदर परिवर्तित होते हैं और इस प्रक्रम के अंदर वो कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा है वो कर लिया जाता है। अर्थात अमीनीकरण वह प्रक्रम है जिसमें प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइमिक क्रिया के द्वारा एमिनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अमीनीकरण की प्रक्रिया के अंदर प्रोटीन्स एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक हैं वो एंजाइमिक अपघटन के द्वारा एमिनो अम्लों के अंदर परिवर्तित होते हैं और इस परिवर्तन के अंदर वो कुछ ऊर्जा भी निकलती है और उस ऊर्जा का उपयोग है वो जीवाणु कर ले। अमीनीकरण से प्राप्त इस ऊर्जा का उपयोग है वो 2 तरीके से होता है। एक तो क्या होता है कि मृदा में उपस्थित जीव एवं सूक्ष्म जीव के कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण में ये ऊर्जा काम आ जाती है।
अम्लीकरण की प्रक्रिया में उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा सूक्ष्म जीवों के कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण के अंदर है वो काम आ जाती है। दूसरी ये कहाँ काम आती है उसमें देखते हैं। सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन करने में ये ऊर्जा काम आती है। नाइट्रोजन के खनिजन का दूसरा चरण है वो है अमोनीकरण। इसमें क्या होता है कि अमीनीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप बने जो संकीर्ण एमिनो अम्ल है वो एंजाइमिक जल अपघटन के द्वारा एल्कोहल एवं अमोनिया के अंदर है वो बदलते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर है वो ऊर्जा भी बनती है। अमोनीकरण की प्रक्रिया है वो एमिडेस एवं डी एमिनेस एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। अमोनीकरण है इसकी क्रिया एमिडेस एवं डी एमिनेस एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ही संपन्न होती है। अमोनीकरण की प्रक्रिया के अंदर जो उत्पन्न जो अमोनिया है, ये अमोनिया मृदा की CO2 है उनके साथ में संयुक्त होकर है वो अमोनियम कार्बोनेट है वो बनाती है। इन यौगिकों के विलयन से अमोनियम आयन प्राप्त होते हैं, NH4 आयन प्राप्त होते हैं। यानी अमीनीकरण की प्रक्रिया के अंदर जो संकीर्ण एमिनो अम्ल बने हैं वो एंजाइमिक जल अपघटन के द्वारा एल्कोहल एवं अमोनिया के अंदर परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रम के अंदर कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। यहाँ पर ये जो बनी अमोनिया है ये कार्बनिक पदार्थों से संयुक्त होकर है वो अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम बाइकार्बोनेट है वो बनाती है। और ये जो अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इनके विलयन के अंदर है वो ये अमोनियम आयन है वो प्राप्त हो जाता है। नाइट्रोजन के खनिजन का तीसरा प्रकार है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण एक वायुजीवी प्रक्रम है जो मृदा में उपस्थित स्वपोषित जीवाणुओं के द्वारा होती है। मृदा में उपस्थित स्वपोषित जीवाणुओं द्वारा अमोनियम नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रीकरण कहलाता है। अर्थात वह प्रक्रम जिससे मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित होती है उसको नाइट्रीकरण कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें मृदा में उपस्थित जो अमोनियम आयन है वो नाइट्रेट में परिवर्तित होते हैं उसको ही नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में दो प्रकार के बैक्टीरिया भाग लेते हैं। एक प्रकार के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अमोनियम आयन के ऑक्सीकरण से प्राप्त जो ऊर्जा है उसका उपभोग करते हैं और इन जीवाणुओं का प्रमुख जो उदाहरण है वो है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास है वो 35 से 40 मोल है वो अमोनियम आयन है उनको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। यह नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के अंदर अमोनियम जो आयन है वो नाइट्राइट आयन के अंदर है वो बदलते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर है वो 79 कैलोरीज ऊर्जा मुक्त होती है जिसका उपयोग ये जीवाणु है वो अपनी कोशिका के संश्लेषण के अंदर है वो कर लेते हैं और इन जीवाणुओं का प्रमुख जो उदाहरण है वो है नाइट्रोसोमोनास। दूसरे प्रकार के जो जीवाणु हैं वो ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्राइट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नाइट्राइट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीवाणुओं का प्रमुख उदाहरण है नाइट्रोबैक्टर। क्या है? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर है 70 से 100 मोल है वो नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। यह नाइट्राइट के ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया है जो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में संपन्न होती है और इस प्रक्रिया के अंदर है वो 43 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है जिसका उपयोग है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले नाइट्रोबैक्टर के द्वारा है वो काम में ले लिया जाता है। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया दो प्रकार के जीवाणुओं की उपस्थिति में संपन्न होती है, एक तो नाइट्रोसोमोनास और एक है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? अमोनियम आयनों को नाइट्राइट में बदलता है जबकि नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर वो परिवर्तित करने का काम करता है। नाइट्रोजन चक्र का तीसरा प्रक्रम है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण नाइट्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया है जिसमें मृदा नाइट्रेट वायुमंडलीय नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर परिवर्तित होती है। अर्थात वह प्रक्रम जिसमें मृदा नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तन होता है उसे विनाइट्रीकरण कहते हैं।
यानी विनाइट्रीकरण प्रक्रिया के अंदर मृदा जो नाइट्रेट है वो नाइट्रेट पुनः नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर परिवर्तित हो जाती है। विनाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अंदर है वो ये जीवाणु है वो भाग लेते हैं। कौन से जीवाणु हैं? स्यूडोमोनास है, डी नाइट्रिफिकांस है, माइक्रोकोकस बेसिलस जीवाणु है। इस आरेख चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह है नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र। वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन को दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम, एल्गी, शैवाल वगैरह है, ये सीधे ग्रहण करके वो पौधों को नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध करवा देते। इसी प्रकार जब वर्षा होती है और वर्षा के समय बिजली कड़कती है तो उसके बिजलियों के कड़कने से भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में बदलकर पौधों को उपलब्ध हो जाती है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, खनिजन की प्रक्रियाएं, अमीनीकरण, अमोनीकरण एवं नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर है वो पौधों को प्राप्त होती है। यानी जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो 3 प्रक्रमों के द्वारा वो पौधों को प्राप्त होता है। एक तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दूसरा है इसके अंदर खनिजनन, और खनिजनन के अंदर भी 3 प्रक्रियाएं हैं, अमीनीकरण, अमोनीकरण एवं नाइट्रीकरण। पेड़ पौधे मर जाते हैं तो इनके मरने पर ये नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस के रूप में है वो चली जाती है। इस प्रकार वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधों तक पहुंचना और पौधों से वापस पुनः वायुमंडल में पहुंचने का ये प्रक्रम है वो चलता रहता है। इसी को ही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।